पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी पर रीवा सांसद का एक और जुबानी हमला। बोले, मेरे भाषण से श्रीनिवास तिवारी की आत्मा प्रसन्न हुई होगी। मेरा पुतला जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे जिंदा जला दे। उनका कहना है कि श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के बुरे कार्यों की आलोचना हमेशा होती रहेगी। ये कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं बल्कि समूचे कांग्रेस की आलोचना है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्य विकास विरोधी, अत्याचार एवं लोगों को प्रताड़ित करने जैसे कार्य थे, जिसे अब कांग्रेस पर्दा डालने का काम कर रही है। मेरा पुतला दहन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझसे सीधा तर्क करें। अगर मैं गलत मिलूं तो मुझे चौराहे पर जिंदा जला दें। वहीं चाक घाट में आयोजित होने वाले सीएम कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर सांसद ने भी अपना बयान दिया है। बता दें कि सीएम मोहन यादव आज चाक घाट पहुंच रहे हैं, जहां पर स्वच्छता सेवा अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया, ये मेरा विषय नहीं है, ये उनसे पूछिए जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है। यहाँ मऊगंज जिले में के प्रभारी मंत्री जा रहे हैं और RDSS योजना जो केंद्र सरकार की 100% पोषित योजना है, उसके एक सब स्टेशन का उद्घाटन है। तो इस सिलसिले में मेरे कल के कार्यक्रम में मऊगंज जिले में बने हुए हैं, इस वजह से त्यों नहीं जा पाऊंगा। ये बात सही है कि उस कार्यक्रम की जानकारी हमको विधायक के द्वारा नहीं दी गई है। बाकी जो जितने जनप्रतिनिधि हैं सबको मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है, केवल अभय मिश्रा जो कांग्रेस विधायक हैं और आपको छोड़कर। तो ये क्या एक अपमान की तरह है आपका ना बुलाना? आप हम कहते हैं आप व्यस्त हैं, आप जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो अलग विषय है, लेकिन बुलावा तो आना चाहिए था। अब वो उनका काम है, उनको ये तो उनकी समझ की बात है, हमारे समझ की थोड़ी है। हमारा पार्ट नहीं है, ये उनका पार्ट है, वो उनसे पूछिए उनसे। और मैंने केवल इतना ही कहा कि ये दादन हो दैव आए वोट न देवे तऊ आए, मैंने दैव के राज्य रहा जब, तो एक टोकरी माटी नहीं डाली इस दैव के जमाने में नहीं डाली है। आज हमारे थोक कहाँ उठे गड्ढा हो जाते तो अखबार वाले दिखावत के जब इनसे इतना मेरा भाषण था। श्रीनिवास तिवारी जी इस नारे को सुनकर के कि दादन हो दैव आए वोट न देवे तऊ आए, इस नारे को सुनकर के गदगद हो जाते थे, लोग बताते हैं। तो मेरे भाषण से तो श्रीनिवास तिवारी जी की आत्मा प्रसन्न हुई होगी। वाह, इतने वर्षों बाद फिर से मधुर नारा सुनने को मिला। मैंने जब और कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी के कामों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, विवरण दिया जाएगा, तब तक रीवा में कांग्रेस के शासनकाल में श्रीनिवास तिवारी के कार्यकाल का उल्लेख होगा। ये हम लोग 93 से कहते आए हैं, अभी तक कह रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि दिवंगत हो गए हैं इसलिए अब उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी भी दिवंगत हो गए हैं, तो क्या मुद्रा कांड की चर्चा बंद हो जानी चाहिए? इंदिरा गांधी भी दिवंगत हो गई हैं, तो क्या इमरजेंसी की चर्चा अब हमें नहीं करनी चाहिए? राजीव गांधी दिवंगत हो गए हैं, तो क्या सिखों का नरसंहार और बोफोर्स कांड की चर्चा हमको नहीं करनी चाहिए? तो ये कुतर्क है कि जो आदमी अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में उसके बुरे कार्यों की चर्चा नहीं होनी। उनका आशय तो ये है कि उसके श्रीनिवास तिवारी के बुरे कार्यों की चर्चा मत करो। और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते थे कि पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं हूं, लेकिन रीवा जिले के मुख्यमंत्री श्रीनिवास तिवारी हैं। इसलिए श्रीनिवास तिवारी के कार्यों की आलोचना होगी और मेरे जैसे लोग करेंगे। कांग्रेस की सरकार की आलोचना है, अकेले वो श्रीनिवास तिवारी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं है। श्रीनिवास तिवारी की जिम्मेवारी थी इस जिले को गड्ढों से काटने की। श्रीनिवास तिवारी की जिम्मेदारी थी हर घर को 24 घंटे बिजली देने की, लेकिन रीवा जिले में केवल एक घर श्रीनिवास तिवारी के घर में 24 घंटे बिजली जलती थी, बाकी 4 घंटे से ज्यादा कहीं बिजली नहीं उपलब्ध होती थी। तो इसलिए ये भी कहना कि वो दिवंगत हो गए हैं इसलिए अब उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो भी उनके विकास विरोधी कार्य हैं, अत्याचारी जो कार्य हैं, लोगों को प्रताड़ित करने का जो उनका कार्य रहा है, उस पर पर्दा डालने का काम ये कर रहे हैं।
हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे चले, मेरे ऊपर डंडी और लाठियां चली। आपका पुतला भी दहन किया गया। वो पुतला दहन करें, उनमें अगर हिम्मत है, अगर वो सत्य के रास्ते पर हैं, तो जहां कहें जिस चौराहे में चले मैं खड़ा हो जाऊंगा, मुझको जिंदा जला दे। पुतला क्यों जला रहे हैं? मुझको आए ना, मुझको जिंदा जलाए, मैं तर्क कर लें, बात कर लें, तथ्यों से अगर मैं कोई गलत हूं तो मुझको जिंदा जला दे।